जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में, जो कि होता तो कहने को तो छोटा सा है, लेकिन जब हो जाता है तो फिर वो बहुत बड़ा दिखने लगता है। कहने का मतलब आज हम बात करेंगे लॉस के बारे में, यानी लॉस रिकवरी की। यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं। ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको क्या होता है, लॉस होता है और वो लॉस में ही रहते हैं। और ज़्यादातर ट्रेडिंग जो उनकी होती है जर्नी, वो क्या होती है, लॉस रिकवरी पर ही बेस्ड हो जाती है। उनको क्या है कि उनको ये लगता है कि मेरा लॉस किसी तरीके से रिकवर हो जाए, और लॉस रिकवरी के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी योजना बनाते रहते हैं कि कैसे भी करके हमारा लॉस रिकवर हो। तो आज हम यहाँ पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि लॉस रिकवरी के लिए हम लोगों को किन चीज़ों को ध्यान देना है ना, और किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे वहां पर जाकर कि हमारी लॉस की रिकवरी क्या हो, थोड़ा सा फास्ट रिकवरी हो, है ना। तो फास्ट रिकवरी में होता क्या है कि लोग बहुत सारी स्ट्रेटजीज को बना लेते हैं, और स्ट्रेटजीज का लेकिन इस्तेमाल जो है ना वो सही जगह पे नहीं कर पाते हैं। यानी जो स्ट्रेटजीज है उसका क्या है, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी अगर आपने प्लेसमेंट अगर आपने सही नहीं किया है उस स्ट्रेटजी का, तो लॉस रिकवर करने में आपको क्या हो सकता है, टाइम लग सकता है, यानी टाइम टेकिंग हो जाता है। देखिए, पैसा आपने खोया है, पैसे को पैसा ही बनाने वाला है ना। तो लॉस रिकवरी में पैसा तो आपको फिर से लगना है, कैपिटल तो आपको चाहिए ही चाहिए। बिना कैपिटल के तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कैपिटल का अरेंजमेंट करने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, दो चीज को और ध्यान देना होता है ना। आपको ध्यान ये देना होता है कि प्लेसमेंट आप तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी क्वांटिटी को कहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है ना। यानी क्वांटिटी को आप जब समझ लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, लॉस रिकवरी करने में आप सक्षम हो जाते हैं। तो क्वांटिटी का मतलब ये है, आप ये जान लीजिए कि किस लाइन पर कहाँ पर हमको ट्रेड कर देना है, ठीक है। तो करना क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज को हमको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, तो हम लॉस रिकवर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि मार्केट जब कभी भी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है ना। यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट है। अब हो क्या रहा है, मार्केट को आपको करना क्या है कि जब इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट चल रहा होता है ना, तो आप लॉस रिकवरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मार्केट ऐसे ऐसे चल के यहाँ कहीं आसपास है ना, तो ये वाला जो पूरा का जोन है ना, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जब मार्केट रहता है, तो यहाँ पर आप लॉस रिकवरी नहीं कर पाएंगे। आप समझिएगा बात को। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, लॉस रिकवरी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही करेंगे। आप थोड़ा सा वीडियो पे बने रहिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो लॉस रिकवरी आप करना चाहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप नहीं कर सकते हैं। तो करना कहाँ है, रिकवरी कहाँ पे करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है, तो मार्केट की जो चाल होती है ना, तो वो क्या करती है, बहुत धीरे धीरे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, है ना, इस तरीके से चलती है। अप एंड डाउन मार्केट में लगा रहता है, ठीक है ना। वहां पर पैसा आपका अच्छा तेजी से नहीं बन पाता है। पैसा नो डाउट यहाँ भी बनेगा, लेकिन रिकवरी की जहां तक बात होती है ना, तो वो क्या होता है, आपको एक ट्रेंड चाहिए होता है रिकवरी के लिए। क्या है, एक अच्छा ट्रेंड आपको चाहिए होता है। उस ट्रेंड में आप रिकवरी कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ बीच में अगर आप सोचेंगे तो ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट आप यहाँ कर लेंगे, लेकिन आप समझिए इस बात को कि जो आप रिकवरी, जो आपने लॉस किया है, उसको फास्ट रिकवरी करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करके और उस टाइमिंग को आपको ध्यान देना होगा। यानी मार्केट की टाइमिंग को आप ध्यान देंगे और लॉस रिकवरी आप वहां से करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि टाइमिंग कौन सी होगी, तो टाइमिंग देखिए दोस्तों, वो होगी कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ सपोर्ट के पास जब अंदर चल रहा है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर जब मार्केट है, तो रिकवरी करने में दिक्कत होगी, छोटे मोटे प्रॉफिट्स होते रहेंगे, छोटे छोटे लॉस होते रहेंगे, ठीक है ना। आपको ध्यान ये देना है कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, यानी जब ये टूटेंगे, आप समझिएगा बात को, छोटी सी बात है, ये जब क्या होंगे, टूटेंगे, तब आप रिकवरी कर पाएंगे, है ना। तो करना क्या है अपने को, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड अपने को लिमिटेड रखना है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब टूटेंगे, तब आप क्या करेंगे, अपना ट्रेड, आप अपनी क्वांटिटी को वहां पर ट्रेड करना शुरू करेंगे, और यहीं से आपकी रिकवरी की जो रफ्तार है ना, वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। यानी स्पीड रिकवरी अगर आप चाहते हैं, तो स्पीड रिकवरी के लिए आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के टूटने की आवश्यकता है, और इनके टूटने पर जब आप ट्रेड करेंगे, तो आप तेजी से क्या करेंगे, आप अपने रिकवरी को कर सकते हैं। बीच में आप जब भी रहेंगे मार्केट के, तो करना क्या है, आपको छोटी मोटी क्वांटिटी से आप ट्रेड करते रहें, लेकिन जब रिकवरी करना है तो तैयार रहिए। तैयार उस दिन के लिए रहिए जिस दिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या हो, टूटने वाला हो। तो अपने को करना क्या होगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जानना होगा। भाई रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो मार्केट में बने रहते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो मिलेगा ही। तो कौन सा रेजिस्टेंस टूटे और कौन सा सपोर्ट टूटे, तो आपको तैयार रहना है। तो करना क्या है आपको, चूंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, है ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको वो तैयारी कहां पर करके रखनी है, इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ, डेली चार्ट पर आपको चलना होगा।
और डेली चार्ट तो कम से कम आपको रखना ही होगा। आप 5 मिनट और 15 मिनट पर देखिए दोस्तों, ट्रेड लिए जाते हैं, है ना। एनालिसिस और जो लेवल्स हैं वो उसके लिए इंट्राडे के लिए आपको डेली चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना। तो आप 5 और 15 मिनट पर ट्रेड तो लेंगे, लेकिन 5 और 15 मिनट पर जाकर आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट और लेवल आप नहीं निकाल पाएंगे। वहां बड़ा इशू हो जाता है और धोखा होता है, क्योंकि वहां छोटे छोटे रेजिस्टेंस बनेंगे, छोटे छोटे क्या बनेंगे, आपके सपोर्ट बनते हैं। तो आपको करना क्या है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो डेली चार्ट पे टूटता है, बल्कि जितना बड़ा रेंज आप उठाएंगे, है ना, यानी अगर आप वीकली चार्ट पर अगर जाते हैं, है ना, और डेली चार्ट पर आप जाते हैं, दो दो तरीके के चार्ट का कम से कम आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट होगा, उतना ज्यादा टूटने पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टूटने पर रिकवरी करने की जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। अब आप ट्रेड तो कर रहे हैं, तो किसी न किसी स्ट्रेटजी पर तो ट्रेड कर ही रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर आप अपनी टाइमिंग को इसके साथ मिला देते हैं, यानी अपने ट्रेड की जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इनके साथ में मिलाकर अगर आप ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और इनके लेवल्स के टूटने पर, यानी वीकली का सपोर्ट टूट जाए या वीकली का रेजिस्टेंस टूट जाए, तो मार्केट की जो स्पीड होती है वो ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अच्छा, ट्रेंड भी डिसाइड हो जाता है कि नहीं। जब इनका टूटता है तब ट्रेंड भी बनता है ना। तो इनके टूटने पर आप क्या करेंगे, ट्रेंड का फायदा ले सकते हैं दोस्तों। तो ट्रेंड क्या करेगा, ट्रेंड क्या करेगा, आपका पैसा तेजी से बना देगा, है ना। इसलिए किसी भी ट्रेंड को डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है, डेली पर जाना है और वीकली पर जाना है, और यहां जाकर आप क्या करेंगे, लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। वहां पर आप क्या करेंगे, अपना सपोर्ट ढूंढेंगे, और सपोर्ट के बाद आप अपना एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, और इसके बन जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इंतजार करेंगे कि कब सपोर्ट पर मार्केट आ रहा है, कब रेजिस्टेंस पे मार्केट आ रहा है। इनके बीच में क्या करेंगे, आप अपनी क्वांटिटी को लिमिटेड रखेंगे और इस दिन का इंतजार करेंगे। देखिए पैसा क्या होता है, छोटे छोटे लॉस रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट के बनते रहते हैं, लेकिन जो पैसा बनता है ना, वो कब बनता है, जब डेली या वीकली चार्ट का कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट रहा होता है। वहां पर मार्केट का मूवमेंट बहुत स्पीड ले लेता है, जिसके कारण पैसा तेजी से बनता है ना। तो हमको क्या करना है, चलना है अभी वीकली चार्ट पर चलेंगे, डेली चार्ट पर चलेंगे, और वहां पर जाकर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमको वहां पे अपने को तैयार रहना है, किस लेवल पर तैयार रहना है, उस लेवल को जानना जरूरी है, और कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट के टूटने पर हमारा मार्केट में क्या होगा, जो ट्रेड करने का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं, आप समझिएगा, वीकली चार्ट पर अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। करना इंट्राडे पर है, ट्रेड तो 5 और 15 मिनट पर लेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम पर करना पड़ेगा। अब आप देखिए, सिंपल सी बात है, ये वीकली चार्ट हमने खोल कर रखा है, ठीक है ना। तो वीकली चार्ट पर आप जब देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी कहाँ है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, और यहां पर अब जो मार्केट ने क्या ले रखा है, रेजिस्टेंस ले रखा है। अब आप समझिए, वीकली चार्ट का ये जो एरिया है, यहां पर आपको एग्रेसिव कब होना है, वो आपके इन लेवल्स के बीच में नहीं होना है, ठीक है ना। ये जब टूटते हैं ना, चाहे ऊपर की ओर ये टूटेगा तो आपको स्पीड देगा, यहां पर मार्केट क्या बना देगा, स्पीड बनाएगा, और नीचे अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ता है तो यहां भी मार्केट क्या बनाएगा, स्पीड बना देगा, ठीक है। आप यहां ट्रेड करते रहिए, ठीक है, यहां इशू नहीं है, छोटे मोटे ट्रेड आप लेते रहेंगे, प्रॉफिट्स लॉस यहां चलते रहेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, चूंकि रिकवरी की बात हो रही है ना, तो लॉस की जो रिकवरी है वो आपको कहां मिलेगी, यहां पर मिलेगी, है ना। इस पॉइंट्स पर जब आप पहुंचते हैं तो यहां से मार्केट में एक तेजी आएगी, और मार्केट क्या करेगा, आपको रिकवरी करने का मौका देगा। ये लेवल सब आप सिंपल सा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर आप जाइए और कर्सर को ले जाकर यहां आप चेक कर लीजिए कि भैया ये लेवल है, ये तो इस लेवल पर जब आप पहुंचते हैं तो मार्केट क्या करता है, इस लेवल को आपको क्या कर देता है, मार्केट यहां पर बता देता है कि भैया यहां के बाद, यानी सपोर्ट ये वाला अगर टूटता है तो मार्केट क्या करेगा, यहां से रफ्तार बना लेगा। यानी 18,650 का लेवल इधर है, 18,650 का लेवल अगर यहां से टूटता है तो मार्केट में क्या आ जाएगी, एक तेजी आ जाएगी। और ऊपर के लिए तो लेवल्स आपको पता ही हो गया वीकली चार्ट को देखकर, ठीक है ना। ये वीकली चार्ट को देखकर यहाँ पर पता चल चुका है कि मार्केट अभी क्या है, इसके ऊपर जब निकलेगा, यानी 19,800 का मोटा मोटा ये रेंज है, ठीक है। यहाँ से ऊपर जब निकलता है मार्केट तो क्या करेगा, मार्केट यहाँ से रफ्तार बना लेगा, है ना। तो वहां के लिए, उस लेवल के लिए, भाई वो लेवल आज नहीं तो कल तो देखिए आना ही है ना। तो उस लेवल के लिए आपको तैयार रहना है, और जब ये टूटेगा तो आपको क्या कर देगा, रिकवरी करने का एक मौका देगा। वही स्ट्रेटजी देखिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी आप टाइमिंग सही रख देते हैं
तो वही स्ट्रेटजी आपको क्या हो जाएगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी, है ना। आप स्ट्रेटजी सीखते हैं और अगर लोकेशन आप सही नहीं रखते हैं तो प्रॉफिट बनाने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो करना क्या है, अपने को इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखना है ना, कि यानी बड़ा रेजिस्टेंस बड़ा सपोर्ट, ये हो गया वीकली चार्ट का हमने बताया। और यहाँ पर अगर ये मार्केट जाके टूटता है तो क्या करेगा कि बहुत अच्छे से क्या करेगा, मार्केट यहाँ से आपको लॉस रिकवरी करने में क्या कर देगा, सहायता दे देगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो आपको अच्छा फायदा हो जाता है, ठीक है। अब रही बात आपके डेली चार्ट पर चलने की, तो डेली चार्ट पर जाने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो चीजें क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों जाके बता देता हूँ कि किस चीज पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधे डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर चलने के बाद वहां का भी एनालिसिस करेंगे। तो ये आपने वीकली चार्ट का लेवल आपने देख लिया है, इन लेवल्स के टूटने पर आप तैयारी रखेंगे। और इसके बाद आप यहां से चलते हैं सीधे कहां, डेली चार्ट पर चलेंगे, और वहां किस लेवल के टूटने पर हम अपनी तैयारी रखेंगे। देखिए टाइम फ्रेम यहां बड़ा टाइम फ्रेम में चूज कर रहा हूं ताकि जो लेवल निकल के आएगा वो बड़ा लेवल निकल के आएगा, है ना। तो उस बड़े लेवल को जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। अब आप यहाँ सिंपल सा चीज यहाँ पर देख लीजिए, ये डेली चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर लगा दिया है। अब इस डेली चार्ट में डेली चार्ट खुद ही बताएगा कि इस लेवल को मैं तोड़ दूंगा तो फिर कहां तक मैं चला जाऊंगा, तो उस लेवल का आपको करना है इंतजार। अब मैं ये कह रहा था कि मार्केट जब सपोर्ट के पास पहुंच जाता है तो सपोर्ट के पास आपको और रेजिस्टेंस के पास आपको ट्रेड बड़ा एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसके ब्रेक होने का क्या करना है, आपको इंतजार करना है। बीच में आप ट्रेड करते रहे छोटे मोटे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब ये लेवल्स को मार्केट क्या करेगा, निकालेगा, आज नहीं तो कल तो निकालेगा, कब तक फंसा रहेगा, है ना। तो जब इसको तोड़ेगा तो ये हो गया आपका डेली चार्ट का एनालिसिस। यानी डेली चार्ट पर मार्केट ये कह रहा है आपको कि एक तेजी डेली चार्ट पर आपको कहां मिल जाएगी, यहां पर आपको मिल जाएगी। यानी 19,300 का लेवल मार्केट जिस दिन निकाल देगा उसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, तो फिर यहां तक का लेवल ना, यहां तक का लेवल आपका मार्केट खोल के रख देगा। तो इस बीच पे अगर आप अपने रिकवरी डालते हैं, है ना, नीचे की ओर ब्रेक हो जाने पर, तो क्या करेगा, आपको फायदा दे देगा। अब मार्केट जब यहां पहुंच जाएगा इस लेवल पर, तो यहां पर मार्केट में आपको यहां पे रिकवरी नहीं करने देगा, ठीक है। रिकवरी जब इसको तोड़ेगा तो फिर आपको इस लेवल तक की रिकवरी करने का मौका देगा, इसको तोड़ेगा तो इस लेवल तक की रिकवरी करने का मौका आपको देगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट जब भी रहता है ना, तो वहां पर आपको अपने ट्रेड की क्वांटिटी को लिमिटेड रखना है ना। चूंकि आप रिकवरी करना चाहते हैं तो फिर आपको इंतजार भी अच्छा करना पड़ेगा, है ना, और मौका मिलेगा। क्योंकि मार्केट क्या करता है, एक ही जगह पर कब तक फंसा रहेगा, जाएगा तो भाई। तो आपको क्या करना है, इस बीच में अपनी क्वांटिटी को लिमिटेड करके ट्रेड करना है, और मार्केट क्या करेगा, जब इस लेवल्स को तोड़ देगा ना, तब फिर आप क्या करेंगे, आप अच्छा ट्रेड अपना लेंगे, और आपकी जो रिकवरी होगी वो आपकी स्पीड रिकवरी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस रिकवरी में आपको दोस्तों क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।